Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following statement does not correctly describe E2 reaction of alkyl halide Rx? Option A, rearrangement is possible. Option B, rate is equal to K base Rx. Option C, rate is equal to K Rx. Option D, the reaction occur in two or more distinct step. तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के ऊपर। की कॉन्सेप्ट होगा E1 रिएक्शन। तो बेसिकली जो E1 रिएक्शन होता है ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। 1 का मतलब क्या होता है यहाँ पर यूनिमॉलिक्यूलर। इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन होगा इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट होगा। इसका मतलब जो रिएक्शन का रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, रेट केवल एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, इस तरीके से। और ये रिएक्शन जो होता है ये दो स्टेप में रिएक्शन होता है। इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है कार्बोकेटायन और इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है क्योंकि कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा फास्ट होगा। इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि CH3 इसको टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड कहते हैं। अगर इसको हम 80% एल्कोहल यहाँ पे ले लें, इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है तो यहाँ पे इस तरीके से एल्कोहल लेंगे और 20% यहाँ पे वाटर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। तो इस केस में यहाँ पे क्या होता है, जब E1 रिएक्शन होगा एलिमिनेशन, तो यहाँ पर एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके से। तो एल्कीन फॉर्म होने से पहले यहां से ये जब क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है तो यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर E1 रिएक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो इसमें जब कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। तो स्टेटमेंट ए जो है ये बिल्कुल यहाँ पर E1 रिएक्शन के लिए करेक्ट होगा, लेकिन हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट नहीं है वो बताना है। स्टेटमेंट बी में बोला गया है कि एल्काइल हैलाइड के साथ साथ यहाँ पर बेस के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा रिएक्शन का रेट, तो ये इनकरेक्ट है। और ऑप्शन सी में बोला गया रेट हमारा एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो ये करेक्ट है। ऑप्शन डी में बोला गया रिएक्शन 2 स्टेप में या नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट इस क्वेश्चन के लिए होगा ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।